निगाहे चश्मे हुई है कबूल देख लिया, अली के फूल का, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया। अब इससे बढ़ के मेरी खुश नसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया, कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साक़िए कौसर, अपनी नहरे फुरात रहने दे, अपनी नहरे फुरात रहने दे। हजरात अभी बात भाई गुलाम नूर मुजस्सम कर रहे थे अली के घर की, सुभान अल्लाह। एक शेर समाप्त कर ले, झूम के बोलते या अली, बगैर किसी ताखिर के हजरत का खिताब शुरू। आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, कर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, कर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, कर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। सिर्फ फुनगी नहीं झड़ जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा, कभी ना करना सादात की तुम कहीं तौहीन, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। हजरात आपने अच्छे अच्छे अशार, अच्छी आवाजों के मालिकान से आपने मुलाकात किया, सबके कीमती अशारों से आप हजरात ने अपने आप को महसूस किया। अब आइए बगैर किसी ताखीर के उस खतीब को आपकी समातों के हवाले किया जाए कि जो भूली बिसरी बदअकीदगी की राह पर चलने वाली कौम को जिस जात ने बुजुर्गों से करीब तर किया है, बड़े बड़े नौजवान जो बिगड़ी हुई नस्ल को राह रास्त पर ला करके खड़ा करके बजाय उसको गलत रास्ते पर चलने के उसे मस्जिदों का रास्ता दिखाने वाली जात, जिस जात को आप हजरात की निगाहों के सामने आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, उस जात को खतीब हरदिल अजीज नाज़िश इल्म फन मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला के नाम से लोग जानते पहचानते मानते हैं। मैं हजरत की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि अब सामीन को आपकी जरूरत है और आपको भी सैयद साहब की जरूरत है। आइए इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, यहां से वहां तक सब मिलकर लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, उर्से शहीदे मिल्लत, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे, तुम पुकारोगे तो वलियों के वली आएंगे, पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान होकर ज़रा दिल से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्द मग़फ़ूर बिल्लाह सलातुन दाइमा। बादम दुरूद लायक़ एहतराम ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक, मौज़ूद उलमाए अहले सुन्नत, मौज़ूद हुफ़ाज़ क़ुर्रा,
सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादा थक गए हैं और अब सुनने के जैसे माहौल रहा नहीं है, चूँकि इस कदर उदासियाँ आपके चेहरे पर हैं। हुजूर की मीलाद मनाते वक्त खुशी का इजहार होना चाहिए चेहरे पर। एक तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको दुनिया की गंदगी से निकाल के जन्नत की क्यारी में बिठा दिया है। वाह। दुनिया वाले क्या समझते हैं? बाहर जो लोग खड़े हैं वो क्या समझ रहे हैं? वो खुद बाहर खड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, उनको तौफीक नहीं हो रही अंदर आने की। वो इतने कम नसीब हैं कि यहाँ आ गए हैं, मगर यहाँ आने की उनको तौफीक नहीं। हाँ, आप अंदाजा करें कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, इरशाद फरमाया, मूसा ये बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कौन है? तो उन्होंने अर्ज की, मालिक एक दर्जी से मेरा बचपन के दोस्ताना है, कि अगर तू उससे कुछ मांगोगे तो वो तुमको दे देगा। अर्ज की, रब उम्मीद तो है। का तो फिर सुई ले आओ। सुई की हिकमत ये थी कि दर्जी सुई को तो ये नहीं कह सकता मेरे पास सुई नहीं, चूंकि पहले के जमाने में मशीनों से नहीं हाथ से सिला करते थे। तो मूसा गए, जाके बोले, यार तेरी मेरी दोस्ती पुरानी है? कहाँ है पुरानी? कि मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज जरा मजबूरी है, एक ऐसा कर सुई दे दे। उसने कहा सुई नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है। कहा नहीं दे रहा मूसा, मेरा दिल नहीं करता, जाओ। मूसा चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिली सुई? उसकी नहीं मिली। कहा फिर से ट्राई कर। फिर गए ना, मूसा बोले यार जरा कुछ मजबूरी है तो आया हूं, एक सुई दे देना। उसने सारा डब्बा सामने कर दिया। बोले यार जितनी चाहे उतनी ले ले। मूसा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रब ने फरमाया मूसा मिली सुई? अर्ज की मिल तो गई, परवरदिगार मैं एक बात समझ नहीं आई, पहले भी मेरा दोस्त था, बाद में मेरा दोस्त है, मगर उसने पहले बिल्कुल साफ मना कर दिया, इस बार पूरा डब्बा सामने कर दिया, समझ नहीं आई। रब ने फरमाया मूसा समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, पहले उसके दिल में ना देने वाली बात भी मैंने डाली थी और बाद में देने वाली बात भी मैंने डाल दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने इंसानों को मत्थे के साथ पकड़ा हुआ है, यानी आगे से। वो जब चाहता है तब बंदा अपने कदम उठाता है। तो बोलो तो जरा यार, तो अब ये कम नसीब लोग नहीं है जो बाहर खड़े अंदर नहीं आ रहे हैं, दुकानों पर खड़े हैं, मगर ये खुश नसीब उस वक्त बनेंगे जब हुजूर की बारगाह में आके बैठ जाएंगे। इनमें और खुश नसीबी में ये 10-15 कदम का फासला है। चौराहों पे बैठकर हुजूर की महफिल में, जहां सरकार की महफिल हो रही हो, जहां नेकियां तकसीम हो रही हो और बंदे बाहर खड़े हो, जिन्हें कब्र में जाना है वो कब्र के बारे में नहीं सोच रहे। ये अर्ज करने का मतलब था। वैसे आप बिल्कुल खामोश रहिए। मैंने आपकी बड़ी तारीफ कर दी थी नूर भाई से, मैं पिछले साल आया था यहाँ पे, मुझे याद है। तो मैं इस बारी तो मैं सोच रहा हूँ आप ही की तारीफ की थी मैंने। आप तो सुभान अल्लाह कहने तक लिए तैयार नहीं है। वैसे आपके पास नेकियां ज्यादा हो गई हैं, तो आप ऐसा करें मुझे नेकी दे दें अपनी, मगर सुभान अल्लाह तो कहें ना, कम से कम 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह करें। ये पीछे वाले ये हाथ ऐसे करके बैठे हो, ये क्या मसला है? जरा जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। अब लगा थोड़ी जिंदगी है, मगर मैं कोशिश करूंगा तो आ जाएगी जिंदगी इंशाअल्लाह। मगर आपको जरूरी थोड़ी है रोज कोशिश करवाओ, कभी कभी सेल्फ स्टार्ट भी हो जाया करो। ये कब तक धक्का मारने का मामला रहेगा? जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर भाई ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है और मैंने कलाम नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत देर से नातखानी हो रही है। ये यूसुफ बस्तवी साहब हैं, माशाअल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। और जनाब नूर मुजस्सम साहब जो भी हैं सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सही बताऊं, जिसके अंदर खूबी होती है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो वो पीर लोग होते हैं गूंगे बैठे हुए, जिनके बारे में साथ मौलवी आता है, वो कहता है ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये देख लो इन्हें, इनका चेहरा देखो। वो यार ये अंधे बैठे हैं, देख नहीं रहे चेहरा इतनी देर से। ये आपको सही बता रहा हूँ आपको, ये मौलवी हायर करके लाते हैं अपने साथ। हाँ,
तो कहते हैं कि वो इनका काम ही है और खामोश बैठे रहेंगे, कुछ अगर ये बोल गए तो राज खुल जाएगा, तो वो खामोश बैठे हैं। ये हैं, ये हैं। आज तक कभी सूरज ने नहीं कहा मैं सूरज हूं। जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया को एहसास हो जाता है कि सूरज है। कभी नहीं कहा मुफ्ती आजम में मैं मुफ्ती आजम हूं, मगर जब मुफ्ती आजम जिधर से गुजर जाते थे आज तक वो गलियां महक रही हैं। कभी सरकारे कला ने नहीं कहा कि मैं सरकारे कला हूं, मगर जिधर से वो किचौचा का ताजदाद गुजर गया आज भी गलियां महक रही हैं, है ना? तो जोर से तो बोलो भाई, वाह। ये इस धंधे को समझो, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। और वैसे भी हजरत उमर फारूक आजम की जब कोई उनके सामने तारीफ करता था ना, तो फरमाते थे मैं तेरे मुंह में मिट्टी डाल दूंगा। हाँ, और हमारे हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे मैं अपनी तारीफ करने वाले के मुंह में चाहता हूं कि मदीने की मिट्टी डाल दूं। अबे तारीफ तो अल्लाह की करना, उसके रसूल की कर। तारीफ करनी है तो गौस पाक की कर। जोर से तो बोलो ना सुभान अल्लाह। ये क्या मियाँ हमने अपनी तारीफों में जिंदगी गुजार दी। खैर कोई मसला नहीं है, मगर मैं हालात के तहत एक दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह। ये मोबाइल वगैरह जिन लोगों के पास हैं, वो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के लिए इसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें, हो सके तो उसको बंद कर दें, इससे अपनी जान छुड़ा लें थोड़ी देर के लिए। दिल लगा के जरा कहो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, एक नफली हज का सवाब मिलता है एक बार सुभान अल्लाह कहने में। अल्लाह ने इंसान को पैदा इस वजह से किया कि उठते बैठते वो अल्लाह का जिक्र करे। फरमाता है ऐसे जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का जिक्र करते हो। उठते बैठते इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह का जिक्र है ना? आदत बनाओ। किसी चीज की तारीफ करनी हो तो फिर पहले कहो माशा अल्लाह, चीज कितनी अच्छी है। कोई अल्लाह की करम से कोई अच्छा पेड़ देखो, अच्छा जो है वो पौधा देखो, अच्छा जानवर खूबसूरत देखो, तो एकदम कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है। ऐसे अल्लाह का जिक्र जो है ना कायम करो। माइक बहुत अच्छा है, दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वअला करम वअला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलाम अलैका अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ता हूँ दो तीन शेर मैं। क्या बताऊं भाई, इसका करंट क्यों मार रहा है ये करंट? अच्छा ये लगा, देखो पढ़ें जरा, थोड़ा सा हल्का सा इसका आवाज बढ़ाएं भाई। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह। अगर कोई मदीने से आया ना तो उससे कोई पूछ रहा है बता ना मदीना कैसा है, तो वो कह रहा है क्या बताऊं कि क्या मदीना। वाह। नूर भाई को दे दो। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से,
कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। मिलके आप लोग भी पढ़े, क्या बताऊं कि क्या। आवाज और ऊंची। आखिरी रास्ता मोहम्मद है, आखिरी रास्ता मदीना है, क्या बताऊं। बस बस शुक्रिया आपका बड़ा बड़ा, आप बड़े जाग गए माशाल्लाह। मदीने का जिक्र भी हो गया, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मदीने की आज तक कोई तारीफ ना कर सका, क्योंकि वो देखने से ताल्लुक रखता है, एहसास करने से। आज तक कोई जन्नत की तारीफ ना कर सका, क्योंकि जन्नत तारीफ के लफ्जों के इतने लफ्ज बने नहीं जो जन्नत की तारीफ हो जाए। और ऐसे ही खुदा की कसम कोई मदीने की भी तारीफ ना कर सका। कोई कैसे बताए मदीना क्या है। मेरा अर्ज करने का मतलब है, इसका हल्का सा भाई माइक का आप जो है वो इसका बेस बढ़ाएं, इको कम करें और आवाज को सेट कर दें। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। मैंने अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह ने आपको जो सबसे ज्यादा कीमती चीज दी है वो वक्त है। आपको इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि आप सालों के साथ जिंदा नहीं हैं, सांसों के साथ जिंदा हैं। यानी आपकी जो जिंदगी है ये सांसों पर इसकी गिनती पूरी हो रही है। जब सांसें पूरी तो जिंदगी, इधर देखो, जिंदगी सांसें पूरी तो जिंदगी पूरी। मौलाए कायनात फरमाते हैं ये जो तू सांसें ले रहा है तेरी नजर में सांसें हैं, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अल्लाह। जिन लोगों को जाना हो जल्दी से उठ के चले जाएं, चूंकि ऐसा होता है कि रात ज्यादा हो जाती है तो लोग थक जाते हैं। कुछ जरूरत ज्यादा जरूरी हो तो चले जाओ। वैसे जिन घरों में आप जा रहे हो ऐसे घरों से बहुत से लोगों को निकाल के कब्रिस्तान में डाल के उनके घर वाले चले गए और फिर वो वापस कभी देखने भी नहीं आते। बारिश होती है तो लोग अपनी छतों को तो देखते हैं मगर अपने बाप की कब्र को जाके कोई नहीं देखता कि किस में कितना पानी चल गया है। वो बनाने वाला मकान वो आज कहाँ है, उसकी नाक की तरफ से पानी घुसा है या मुंह की तरफ से पानी घुसा है, वो कैसे पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई नहीं गौर करता। आप जिन घरों में जा रहे हैं इन घरों से आपको और मुझे एक दिन निकाल दिया जाएगा। एक बड़ा बेहतरीन गुलकार जिसको इनाम में गाना गाने के इनाम में मर्सिडीज मिली, BMW मिली, पड़ोसी मुल्क का, उसने वर्ल्ड टूर किया, अलग अलग मुल्कों में जाके गाने गाए। 17-18 साल की उम्र में मशहूर हो गया। 19 साल की उम्र में शादी की। शादी वाले साल ही उसको एहसास हुआ कि उसकी कुछ तबीयत खराब है। और जब तबीयत खराब हुई, एक घर उसका एक शहर में था, दूसरा दूसरे शहर में था, और वो एक दिन एक शहर में रहता था, दूसरे दिन दूसरे शहर में रहता था। अब हालत उसकी ये थी कि लोग उसको सलूट करते थे, गाड़ी का दरवाजा नौकर खोलता था, नौकर चाकर थे। मगर कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक जब एक दिन तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने उसको बताया कि तेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। और जब गुर्दे उसके फेल हुए, अब 2 बच्चे उसके हो चुके थे और डायलिसिस लगातार हो रहा था। डायलिसिस में और ऑपरेशन में उसके दोनों घर बिक गए, सारी गाड़ियां बिक गईं। वो इंसान जो कल तक जिसकी तूती बोलती थी, दरवाजा भी कोई दूसरा खोलता था, उसको वक्त ने, वो मैं कहता हूं ना, वक्त को वक्त दो वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। वक्त को वक्त दो वरना वक्त आपको वक्त नहीं देगा, बल्कि वक्त आपको बर्बाद कर देगा। न जाने कितनों को बर्बाद किया है, मेरे जैसे और आपके जैसों को न जाने कितनों को वक्त ने बर्बाद करके रख दिया है। वक्त न किसी को छोड़ता नहीं है, वक्त ने न जाने कितनों को तमीज सिखाया है। याद रखना इस बात को। तो अब जब उसका इलाज लगातार होता रहा, उसका घर बिक गया, मकान बिक गया, सब कुछ बिक गया। उसके भाई ने अपना गुर्दा दिया, वो भी फेल हो गया। यानी अब उसका एक भाई एक गुर्दे वाला रह गया, उसकी बीबी जवान, उसके दोनों बच्चे, और उसके
इलाज के लिए अब उसने भीख मांगना शुरू किया। अब वो जो है सोशल मीडिया पे भीख मांगने लगा, कोई मेरी मदद करो, मेरा डायलिसिस होने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। सोचो तो 2 साल पहले तक जिसके पास मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियां थी, और उसके 2 साल के बाद ऐसा हवा बदला कि फिर वो भिखारी बन गया। अब जरा गौर करो, मरने से 1 दिन पहले जब वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रखता था, अच्छा देखो तो जरा गौर तो करो, कभी फील तो करो उस आदमी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ कैसे रखा होगा, जिसको पता चल गया कि थोड़ी देर के बाद मैं मरने वाला हूं। डॉक्टर ने जिससे कह दिया है अब तू बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा, मुझे बताएं आप उसने कैसे हाथ रखा होगा अपने बच्चों के। जब वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के रोता था, अपनी जवान बीबी को देख करके आंसू बहाता था, तब उससे पूछा था किसी ने कोई अफसोस है तुझे? पूरी दुनिया में तूने गाने गाए हैं, इतनी बड़ी तुझको जब इतनी बड़ी शोहरत मिली, इतनी ज्यादा शोहरत मिली, इतना पैसा, दुनिया की चीजें, क्या तुझे किसी चीज का अफसोस है? कहा अफसोस है, मैंने पूरी दुनिया में गाने गाए, मैंने अय्याशियां की, मैंने शराबें पी, मगर आज जब मैं मौत के करीब हूं तो सोच रहा हूं कि काश मैंने जितने गाने गाए अगर नबी की इतनी नाते पड़ी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। अल्लाह आज मेरा ये हाल नहीं होता। हुए बेनिशान नौजवान कैसे कैसे हुए बेनिशान, नौजवान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसों को मौत ने आ लिया। और आपको भी आकर के मौत रहेगी और मुझे भी आकर के मौत रहेगी। एक दिन होगा कि लोग आज से 20 साल के बाद या 25 साल के बाद या 30 साल के बाद लोग कहा करेंगे एक शबात हुसैन तक क्या करता था, तकरीर करता था, उसकी खबर का कितने मुकर्रीरीन ऐसे हैं वो मर के आज खबरों में चले गए, जो जिनके नाम पर नारे लगते थे, जिनकी तकरीरों से मजमे में धुएं उठ जाया करते थे, मगर आज जाकर के देखो उनकी खबरों पर कोई आवाज देने भी नहीं जाता। आपने कभी दुनिया को गौर किया नहीं किया? इस दुनिया के चक्कर में आप दुनिया में जो पड़ गए, अल्लाह को भूल गए, जरा गौर करें आप। ये वक्त आपको वक्त नहीं देगा, वक्त को खराब करना नौजवानों बंद करो। अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया है? ये दुनिया की दुनियादारी के लिए पैदा किया? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कितने अस्पतालों में लोग ऐसे, आप सिर्फ इसे दुनिया समझ रहे हैं, इसमें आप है? नहीं नहीं, एक बहुत बड़ी दुनिया लखनऊ के अस्पतालों में आबाद है, एक बहुत बड़ी दुनिया दिल्ली के अस्पतालों में आबाद है। याद रखो, मैं एक बार अपोलो अस्पताल में गया तो मैंने देखा तकरीबन 25 से 30 नौजवान लड़के कोमा में थे, कोमा में। उनके माँ बाप से बात हुई, वो कहते थे कोई हमारी सारी दौलत ले ले मगर हमारे बच्चा 1.5 साल से बिल्कुल बोला नहीं। क्या हुआ? का मोटरसाइकिल पे गाने सुनता हुआ जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, स्टंट कर रहा था, उसके बाद से लेके अब तक हमारा बच्चा बिल्कुल कोमा में है, ना बोलता है। 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, सांस लेते हैं आराम से। अस्पतालों में कितने लोग ऐसे जिनके लिए सांस लेना बहुत बड़ी नेमत है, मगर आप इस चीज को समझ नहीं रहे। वक्त जब आएगा, वक्त जब खराब करेगा हालात, तब उस वक्त समझेंगे तो क्या समझेंगे? जरा आप मुझे बताएं, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया था? इस वजह से पैदा किया था जो कर रहे हैं। आज का जमाना कितना तब्दील होता चला जा रहा है। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया था? ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंस्टाग्राम चलाने के लिए, ये 3-3 घंटे अपनी स्टोरी पे अपना हाथ मारते रहे, आप हाथ मारते रहे, ऐसे करके ऊपर को जाता रहा, आपका जीबी जो है वो कंज्यूम होता रहा। आप क्या समझते हैं सिर्फ जीबी कंज्यूम हो रहा है? नहीं नहीं, ये जीबी तो 1-2 आप खरीदेंगे तो 100 रुपए का बहुत मिल जाएगा, मगर ये जो आपके 3 घंटे या आपके 4 घंटे खराब हुए हैं, पूरी दुनिया की दौलत अगर खर्च करोगे फिर भी इंसान की जिंदगी के 2 घंटे नहीं ला सकते। अल्लाह ने इतनी बेशकीमत आपकी जिंदगी बनाई है, मगर ये कहां खर्च हो रही है, इसको कभी आपने सोचा? और कैसे नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है, तो फिर ये भी तो देखना चाहिए कि नबी ने किस बातों से मना किया है और किन बातों को मेरे नबी ने हुक्म दिया है। जरा गौर तो करें आप हजरात, जरा सोचें और समझें। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी कहते मेरा एक मुरीद था, और इमाम हसन बसरी कौन? मौलाए कायनात के खलीफा, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है। वो कहते हैं मेरा एक हाफिज कुरान मेरा मुरीद था, वो एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर बात ये थी कि एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, उससे टनाटन हाफिज। कहां जा रहे हो भाई रुमाल वाले भाई? कोई गलती हो गई मुझसे क्या? कोई गलती हो गई तो माफ कर देना भाई। वैसे आप कभी डीएम के सामने से ऐसे उठ के नहीं जा सकते, किसी दरोगा के सामने से भी नहीं उठ सकते आप। अल्लाह ताला हमको हुजूर की जिक्र की ताजीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब कोई बीच में से उठता है तो
मुझको ऐसा लगता है कि ये शख्स जो उठे हैं, अल्लाह ताला इन पर रहम करे, इनको हुजूर की बातों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है मुझे, हो सकता है कि मतलब हो, मगर लगता तो यही है ना कि बिल्कुल मेन वक्त में जब कोई बात कर रहा है तो कोई उठता है। अब मैं एक बार और हाथ जोड़ लेता हूं आपसे, किसी साहब को जाना हो तो जल्दी चले जाएं, मैं 5 लोगों को ही सुना दूंगा, मगर वो लोग ऐसे होने चाहिए जो बैठ के सुने। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उठ जाए कभी भी, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है और इससे कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। जब इतनी सीरियस बातों में कोई उठता है तो ऐसा लगता है कि क्या करें बताएं। अब मजाक करना शुरू कर दें जलसों में, क्या करें बताओ, डायलॉगबाजी शुरू कर दें। मैं डायलॉग भी जानता हूं। मैंने पहले कहा था जैसे जाना उठ के चले जाए, कहा था नहीं तकरीर की शुरू में, और किसी साहब को जाना, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, फिर भी आप में से कोई जाना चाहते हो तो चले जाएं। अब बेटे उठिएगा मत, कोई आए तो यहीं बैठे रहना, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम वालिहि वसल्लम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। एक बार इमाम मालिक मदीने में हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे तो रोने लगे, और रोते रोते हदीस पढ़ाई तो शागिर्दों ने बाद में पूछा हुजूर क्या हुआ, तो कुर्ता हटाया तो पीछे बिच्छू ने काटा था 6 जगह। कहा हुजूर आप बता देते, पहली जगह काटा तो बता देते। फरमाया हुजूर की हदीस पढ़ा रहा था, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं हुजूर की बात को रोक के बिच्छू की फिक्र करूं। मैंने सोचा जान चली जाए मगर पहले हुजूर की बात पूरी हो जाए। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की बात पहले पूरी हो जाए, सरकार की बात पहले पूरी हो जाए। अर्ज कर रहा था मैं आपसे, मैं अभी अर्ज कर रहा हूं आपसे कि आप में से जिन साहब को बहुत ज्यादा काम हो जरूरी वो चले जाएं, और बीच में से अगर आप उठेंगे तो मैं इस बार टोकूंगा तो नहीं, मगर ये जरूर है कि फिर मैं उस लुत्फ के साथ तकरीर नहीं कर पाऊंगा जिसके साथ करता हूं, ठीक है। मैं यही सोच के तकरीर करता हूं कि हो सकता है कि तकरीर से कोई ना सुधरे तो मैं सुधर जाऊं जो तकरीर कर रहा है। सबसे पहले मैं ही बदल जाऊं, अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, मैं ही अपनी बातों पे अमल कर लूं। अगर मैं खुद सुधर गया तो एक आदमी तो कम हो गया ना, उस बुरे लोगों में से एक इंसान तो निकल आया ना बुराइयों से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सेंसिटिव इंसानों में आपने इस तरह का मुकर्रर देखा नहीं होगा जो एक आदमी को उठने से ऐसा पूरी तरह से उसका एकाग्रता यकसुई भंग हो जाए उसकी। खैर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब मैं फिर से कोशिश करता हूँ तकरीर करने की। इमाम हसन बसरी कहते हैं वो मेरे मुरीदों में सबसे पक्का हाफिज था, पूरे बसरा में इतना टन हाफिज नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, कहने लगा बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा बात ये हुजूर कि मैं एक रास्ते से कल गुजर रहा था तो एक लड़की पे मेरा दिल आ गया, खूबसूरत लड़की थी, मैं उसका पीछा कर रहा था तो उसने पलट के मुझको देखा और कहा एक तो तू हाफिज कुरान है और फिर तू एक तो मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, और तुझको शर्म नहीं आती कि तू एक मुसलमान लड़की का पीछा कर रहा है। हालांकि मुसलमानों का तो ये काम नहीं जो तू कर रहा है, मुसलमानों का तो काम ये कि एक गैर मुस्लिम औरत हुजूर के सामने आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था तो सलमान फारसी से कहा कि इसके सर पे मेरी चादर रख दे, तो हजरत सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो किसी गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया है तो किसी की बेटी, अगर तू उसका सर ढकेगा तो अल्लाह कयामत के दिन तेरे गुनाहों को ढक देगा। अगर वो तेरी मुसलमान की बेटी न सही तो है तो किसी गैर मुस्लिम की बेटी। मुसलमान तो आंखें नीचे करने वाले होते हैं और उनकी निगाहें तो झुकी रहती हैं, मुसलमानों की तो आंखें ऐसी नहीं होती जैसी तेरी आंखें हैं। तूने कुरान ठीक से नहीं पढ़ा, हाफिज बनता
लगता है? कहते उसने 2-3 जुमले ऐसे कहे कि मेरे दिल में अचानक जो है ना घबराहट पैदा हुई, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आए, और उसके बाद से लेके अब तक हुजूर मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो कुरान मुझको याद नहीं होता, कुरान पढ़ना चाहता हूं मुझको कुरान याद नहीं होता। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। अभी तो मेरे कुरान एक एक हर्फ भूल गया, एक एक कुरान का लफ्ज भूल गया। अभी तो मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान ना निकल जाए। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई और खौफे खुदा से लरजने लगे, कांपने लगे, और कांप करके दोनों हाथ रखने लगे, मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे, ये तौबा करता है तेरा बंदा, इसको माफ कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, कुरान उसको कुछ दिनों के बाद याद हो गया। मगर अब ना तो ऐसा पीर है, ना ऐसे मुरीद है, ना मुरीद को अमल से मतलब है, ना पीर को मुरीद से मतलब है। अब पीर ये समझता है कि मुरीद से मेरा फायदा है, और बात सही है बिल्कुल, और फिर मुरीद ये समझते हैं कि पीर से मुझे फायदा होगा। दोनों जो है वो दोनों गलत है, दोनों के मिजाज गलत है। इस तरह के लोगों के फायदा और नुकसान पहुंचाने की जात मेरे रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह ही है जो दुनिया में जो कुछ करता है वही करता है, वही मुअस्सिर हकीकी भी है, वही फाइल हकीकी है, वही राज़िक है। ना पीर मुरीद का राज़िक है, ना मुरीद पीर का राज़िक है, दोनों का राज़िक मेरा परवरदिगार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जोर से बोलो जरा। सुभान है बिल्कुल बिल्कुल मत समझा करो कि ये पीर साहब ही दुआ करेंगे तभी बरकत होगी। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे बाप दुआ करेंगे तो इससे ज्यादा बरकत होगी, अगर तुम्हारी माँ दुआ करेंगी तो उससे ज्यादा बरकत होगी। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे कहने का मतलब ये था कि हजरत हसन बसरी ने कि जैसा पीर अब कहाँ है, हजरत जुनैद बगदादी गौसुल आजम के मशाइख में उनका नाम है। अब वो कहते हैं कि वो एक मुरीद के पास गए, उसका इंतकाल होने वाला था, आपने उसके सामने सूरह यासीन पढ़ा, उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है, इसको जरा बंद कर लो। जब कुरान को बंद कर दिया गया तो आपने फरमाया कलमा ही पढ़ ले। उसने कहा कलमे से, इस्लाम से सबसे नफरत करता हूं, मर गया। इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ जब वो सोया, जब आप वो मर गया, वो दफन कर दिया गया। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जुनैद बगदादी एक जमाने तक रोते रहे, यानी 40 दिन लगातार रोए, मेरे मालिक मेरा मुरीद कैसे बेईमान होके मरा है। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि फरिश्ते जहन्नम में घसीट के ले जा रहे हैं। कहा तुझे किस वजह से बर्बादी हो गई? कहा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था जिसकी वजह से बर्बाद हो गया। मेरा पहला गुनाह तो ये था कि मेरे पहला गुनाह तो ये था कि दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरा गुनाह मेरा ये था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी। लोग समझते थे मैं नेक था मगर मैं तन्हाई का चोर था, तन्हाई का डाकू था। मैं चुपके बदनिगाही किया करता था, चुपके बदनिगाही किया करता था। मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया और मुझसे कहा गया तू ईमान के लायक नहीं है, तेरी आंखें भी गंदी हैं, तेरा दिल भी गंदा है। हुजूर मैं बर्बाद हो गया। अब वो जो बर्बाद हो गया उसे कोई नहीं बचा सकता। जो बेईमान होके मरा है उसको कौन बचाएगा? जरा मुझे बताएं, जो बेईमान होके मरा है उसको कौन बचाएगा? ये बेईमान वाले को कौन बचाएगा? तभी तो ईमान पे खात्मा कितना जरूरी है। अल्लाह ना करे वो जो छुप छुप कर गुनाह करते हैं, अल्लाह ना करे वो जो छुप छुप के मोबाइलों में लॉक लगा देते, अल्लाह ना करे अगर अल्लाह नाराज हो जाए उसी गंदी वीडियो की वजह से अगर ईमान छिन जाए तो बताओ फिर क्या होगा? बताओ इंस्टाग्राम और फेसबुक देखने की वजह से अगर ईमान खत्म हो गया तो बताओ फिर क्या होगा? बताओ मेरे नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया था? तुम्हारी निगाहों में कुछ न बचा। 10-10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें अपने मोबाइलों में रखे हुए हैं। हमारे बच्चे गाने देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। ये नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। आपको पता नहीं कितना फितनों का दौर है। आंखों की हिफाजत कितना जरूरी है। पहले आंखें गंदी होती हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आंखें देखती हैं जिना की तारीफ, ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। यही जिना की तारीफ है। अब खुदा न करे, खुदा न करे, अल्लाह न करे कि यही गंदगी में अगर जिंदगी जो जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन वैसे ही उठाया जाएगा। अगर कोई नौजवान गंदी फिल्म देखते देखते मर गया और कयामत के दिन उसी हाल में उठाया गया तो क्या होगा? अगर वो गंदा गाना सुनता सुनता मर गया और उसी हाल में उठाया गया तो क्या होगा? ऐ नौजवान, अभी वक्त है अपने रब को मना ले,
अपने नबी से मोहब्बत करना सीख ले। तुझे अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया कि तू इंस्टाग्राम देखे, अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा नहीं किया 2-2 घंटे फेसबुक देखे, अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया कि चौराहे पे बैठ के तू फालतू बातें ग़ीबतें करे, दूसरों के ऐब बयान करे। अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया तू स्नैपचैट देखे, अल्लाह ने तुझे टिकटॉक के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है पर नबी की, नबी के लिए। वाह 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 वाह। जिंदगी है नबी की, बोलो जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये नबी पाक जो दुनिया में तशरीफ लेकर है, 12 रबीउल अव्वल मनाने वालों, आज के बाद ये जहन में अपने बात डाल दो कि रबीउल अव्वल तो मनाना हमारी मोहब्बत का तकाजा है, हमने मनाना है, हर हाल में मनाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारग नजद के किले गिराते जाएंगे, मगर इस बात का रबीउल अव्वल जरा थोड़ा अलग से मनाओ। इस बार का रबीउल अव्वल ऐसे मनाओ कि बाद में अपने जुलूस में जाना, बाद में झंडियां निकालना, पहले अपने अंदर से किसी का बुग़्ज़ है तो वो निकाल दो, अपने भाई को माफ करो। ऐसे मिलाद मनाना है तो भाइयों को माफ करके मिलाद मनाओ, मिलाद मनाना है तो माँ से और बाप से माफी मांग के मिलाद मनाओ। जो नाराज है पड़ोसी उन्हें मनाओ, रिश्तेदारों को मनाओ, और जब वो पूछे कि तू आज माफी मांगने क्यों आया है, आंखों में आंसू ला के कहो नहीं आता, मेरे नबी का मिलाद आ रहा है। और जब तक मेरे नबी राजी नहीं होते, जब तक मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं, मैं तुझसे इस वजह से माफी मांगने आया हूं कि मदीने वाला मुझसे राजी हो जाए, आमना का लाल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया है, मेरे भाई तू अपने दोस्तों को माफ नहीं कर सकता है? हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया, ना सिर्फ माफ किया बल्कि सिहाबी भी बनाया। क्या तू अपने भाइयों को माफ नहीं कर सकता? तेरा दिल इतना सख्त हो गया? हुजूर का मीलाद क्या है? मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई। अच्छा ये बात समझो जरा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। नूर भाई इस बात को समझिए जरा, सुबह तैबा में हुई जो है नूर का, और सदका लेने आया है तारा। हुजूर मक्के में पैदा हुए, मगर आला हजरत ने कहा कि तैबा पैदा हुए नबी कहां, बोलो इधर देखो तौफीक भाई, किधर, वाह किधर देखो, कहां पैदा हुए? और हालात क्या फरमाना है? सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। ये कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, मगर फरमाया सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। ये शेर हमारे भी ठीक से समझ में नहीं आता था, मगर एक दिन जब मैं तारीख पढ़ रहा था तो मेरे समझ में आया कि यहूदियों की किताबों में लिखा था, यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमकेगा उसके बाद आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लेकर के आएगा। अब चूंकि मक्के में तो थोड़े बहुत कभी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर यहूदी थे, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे और बहुत से हुजूर का इंतजार करते थे और वो रोज देखते थे। एक दिन जब सुबह सादिक के वक्त एक सितारा चमका सुर्ख रंग का, तो एक यहूदी बोला क्या मदीने में कोई किसी औरत के घर में बच्चा पैदा होने वाला है? लोगों ने कहा नहीं, मदीने में तो किसी बच्चे की पैदाइश करीब नहीं। किसी ने कहा हाँ, मक्के में एक बच्चा की पैदाइश होने वाली है, वो अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल्ला के घर में सैयदा आमना के घर में कोई पैदा होने वाला है। वो बोला वो कोई आम पैदा होने वाला नहीं है, वो वही तशरीफ लाने वाला है जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। तभी तो मेरा बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। माशाअल्लाह, सरकार की आमद, आया है तारा की आमद, आया है तारा, वाह वाह, भले बोलो आया है तारा, आया है तारा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जोर से बोलो, वाह, जल्दी बोलो, आ गया नूर, जोर से बोलो। हुजूर ने ना जाइए देखो आला हजरत फाजिल बरेलवी भी अजीब किस्म के आशिक हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हैं? दुनिया में 1400 साल गुजर गए तो दुनिया यही कहती चली आ रही थी क्या, हुजूर का रोजा देखो, हुजूर का रोजा देखो, हुजूर का रोजा देखो, नबी का रोजा देखो, नबी का आस्थाना देखो, नबी का रोजा देखो, नबी का ये देखो। आज दुनिया देख यही कहती चली आई थी। आज 1400 साल से लोग कहते थे मक्का देख चुके, अब चलो हुजूर का रोजा देखो। मगर जब मेरा इमाम गया ना तो उसने तो इश्क में वो बात कही कि मियां दिल आशिकों के खुश हो गए। सबने कहा रोजा देखो, आला हज़रत बोले काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके। अच्छा नबी तशरीफ कहाँ लाए हैं? मक्के में। जोर से तो बोलो। हुजूर की मिलाद के वक्त दिल से बोला करो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर की दाई का नाम है शिफा। वो कहती है मेरा तो काम ही ये था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त में होना। कहती वो बच्चा जब पैदा होता था तो पहले गंदगी बाहर आती है, अब भी ऐसे ही रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगी बाहर आती है, उसके बाद जो है ना वो बच्चा बाहर आता है, पहले बदबू बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है, उसके बाद उसकी नाल काटी जाती है, माँ की आंख से नाल उसकी चुपटी भी होती है, उसकी मिली भी होती है, उसको काटा जाता है, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर उसके बाद माँ की गोद में दिया जाता है। कहती है मगर ये पहला बच्चा था। शिफा कहती है हुजूर की लेडी डॉक्टर ये पहले बच्चे थे। जब नबी तशरीफ लाए तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि आने से पहले पूरे कमरे में इत्र से ज्यादा खुशबू फैल गई और उनके आते ही पूरे कमरे में नूर हो गया। वो जब आए तो उनकी नाव कटी हुई थी और वो बिल्कुल नहाए हुए थे। मैंने उठा के आमना की गोद में दिया और मैंने कहा आमना मैंने अपनी जिंदगी में बच्चे बहुत देखे मगर पूरे मक्के में मैंने ऐसा बच्चा आज तक किसी का नहीं देखा। सैयदा आमना बोली मैंने मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने मदीने में ऐसा कभी बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आए और आके बोले आमना तुम मक्के मदीने की बात करती हो, मैंने दुनिया का सफर किया है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। बरेली से मेरा इमाम बोला यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे साथ आए का न पाया तुझे यक ने यक बना। हाय 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 वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर जिधर से निकलते हैं पेड़ सलाम करते हैं। हुजूर गोद में है, पेड़ सलाम कर रहा है। हुजूर पैदा हुए, वो कहती मैंने पीठ के बल लिटाल दिया, वो पीठ के बल से पेट के बल आए, दोनों हाथों पे खड़े हुए। ऐसा नहीं कि पट पड़ गए, बल्कि हुजूर ने सजदा किया। क्या किया बोलो? इसका मतलब ये हुजूर पैगाम दे रहे थे मैं आया हूं, मेरा मिलाद मनाने वालों नमाज साथ में लाया हूं। वाह क्या लाया हूं साथ में बोलो? साथ में नमाज लाया हूं। क्यों मुसलमानों सुन्नियों को बदनाम करवाते हो? जुलूस में चलते हो तो जुलूस में बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के जाया करो, सफेद कपड़े और बेहतरीन कपड़े, इत्र लगा हुआ, और ऐसे टाइम में निकलो कि नमाज का वक्त ना हो और नमाज के वक्त तक अपना जुलूस खत्म कर दो। जब नमाज हो तो नमाज पढ़ो। सब कहते हैं वो सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। क्या बदनामी करवाते हो सुन्नियों की? मुफ्ती आदम सरकार फरमाते थे जिनकी कबूल नहीं होती वो पढ़ते हैं और जिनकी कबूल होती है वो नहीं पढ़ते। उनसे हमें नमाज के ताने दिलवाते हो। हुजूर जब पैदा हुए तो सजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? जल्दी बोलो क्या कर रहे हैं बोलो? मेरे नबी पाक सजदा कर रहे हैं, मेरे आका सजदा कर रहे हैं। अच्छा जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैंने बहुत से बयानात आप सुन सकते हैं और इसको और भी तफसील से बयान में कर सकता हूं। मैं सैयदा हलीमा सादिया वाली बात बयान नहीं करता, हुजूर का बचपन में उसको छोड़ देता हूं, स्किप कर करके यहाँ पे आता हूं कि हुजूर जब 6 साल के हो गए, हुजूर को लेके आमना खातून कहने लगी मुझे जाने दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि कहाँ जाती हूँ? कहा मैं मदीने जाती हूँ। कहा क्योंकि मैं अपने शोहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना जाओ ना जाओ
बेटी मैं तुम्हारा शौहर गया था तो मेरा दिल आज तक उसी से रंजीदा है, वो वापस मेरा बेटा नहीं आया। अब्दुल्ला अब तुम जाओगी तो मेरा दिल बड़ा परेशान होगा। मेरे पोते को लेके कहा नहीं नहीं, एक मिनट के लिए अपने पोते को अपने से दूर नहीं होने देते अब्दुल मुत्तलिब। जब हुजूर की माँ ने इसरार किया तो इनकार न कर सके, मगर जब जाते थे हुजूर तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की बूढ़ी आंखों में आंसू थे। निकल गई सैयदा आमना उम्मे ऐमन को लेके जब मदीने में पहुंची, जैसी मदीने में एंट्री हुई है यहूदियों ने हुजूर के चेहरे को देखा। ऊंट पर मेरे नबी सवार थे, जब तशरीफ लेके आ रहे थे, अल्लाह अकबर, यहूदी बोले ये बच्चा तो ऐसा लगता है अल्लाह का आखिरी नबी है। पूरे शहर में ये शोर मच गया, पूरे मदीने के लोगों में, यहूदियों में और यहूदियों में ये शोर मच गया। अल्लाह के रसूल की वालदा आपको लेकर के गई जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे और जाके बोली हसरत के साथ, बेवा औरत कहती है मेरे शौहर, मेरे सरताज, दुनिया में मैंने बच्चे बहुत देखे, मक्के में भी बच्चे बहुत हैं, मगर काश अब्दुल्ला आप देख सकते कि दुनिया में जितना खूबसूरत आपका बच्चा है इतना खूबसूरत बच्चा किसी का भी नहीं है, जैसा ये आपका लाल है, काश आप देख सकते। सैयदा आमना ने कुछ आंसू के चंद कतरात वहां पे गिराए। उसके बाद अपने बेटे को लेकर के चल दी, चूंकि यहूदी बड़ी बातें करने लगे थे, लेके चल दी वापस, मगर वापसी में रास्ता पूरा न कर सकी। अब्बा के टीलों के करीब पहुंची, सब धूप का वक्त था, जमीन पे लेट गई, अपने ऊंट से नीचे उतरी और कहने लगी जरा मुझे जल्दी से मेरे बेटे को लेके आओ। उम्मे अमन कहती मैंने कहा चादर बिछाऊं का, चादर बिछाने का वक्त आमना के पास नहीं है। हुजूर आ गए तो हुजूर का हाथ पकड़ लिया और हुजूर का हाथ पकड़ने के बाद कहा मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं। अच्छा उस मां के दर्द को कौन एहसास कर सकता है जिसका शौहर तो पहले ही विसाल कर चुका है, और उसका शौहर तो पहले ही विसाल कर चुका है, और अब उसका बच्चा है, उसका बेटा है, और 20 सफर है, धूप का आलम है, और बिल्कुल 20 सफर में अपने बच्चे पर नजर डाल के कहती मेरे लाडले आमना का नाम दुनिया से नहीं मिटेगा मेरे बेटे, इस वजह से कि दुनिया में औरतें तो बहुत आई मगर मैंने तुझे जो जन्म दिया है मेरे लाडले, मैंने तुझे जो जन्म दिया है दुनिया में आमना का नाम नहीं मिटेगा। मेरे नबी मस्जिद नबी में हाथ उठा के दुआ करते थे अल्लाह मेरी माँ के नाम को भी मशहूर कर दे जैसे तूने मेरा नाम मशहूर किया है। इसी वजह से आप देखें और नबियों की माओं के नाम लोगों को याद नहीं है, मगर जब कोई आमना का लाल कहता है तो एकदम हुजूर की माँ का नाम लोगों को याद आ जाता है। मेरे नबी पाक ने, मेरे सरकार ने, मेरे नबी पाक ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ के कहा मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ मेरे मोहम्मद, और मैं तुझको हवाले करती हूँ मेरे बेटे, दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है तू, मगर मेरे बेटे मैं तुझको अल्लाह के हवाले करती हूँ। फिर आंखें बंद हो गई, जब माँ ने बीच रास्ते में आंखें बंद की, अब्बा के टीलों के दरमियान तो हाथ पकड़ लिया, हुजूर का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ छूट गया, जब रूह निकली तो हुजूर ने फिर हाथ पकड़ लिया और कहा माँ, फिर वो नहीं बोले तो फिर कहा माँ, फिर नहीं बोली तो फिर कहा माँ। उम्मे ऐमन कहती हुजूर, फिर हुजूर अपनी माँ के चेहरे पर हाथ मारते थे, कहते थे माँ माँ, हुजूर बार बार माँ कहते थे। अल्लाह ऊपर कहती मेरा कलेजा फटा जाता था, मेरा कलेजा ऐसा लगता था अब्बा के टीले भी हुजूर के साथ रो रहे हैं। कहती मैंने हुजूर को हटाया, ऊपर टीले पे जाके उनकी वालदा को दफन किया, उन्हें लेके चली तो मेरा हाथ छुड़ा के ऊपर को चढ़े, और ऊपर को चढ़ने के बाद अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के कहते थे माँ आप मुझे छोड़ के चली गई, आपको पता है पूरे मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं भी वहां गया था, हुजूर की अम्मी की जहाँ कब्र है, आज मैं जब वहां गया था तो दुनिया में मैंने बड़े रंग देखे थे, मगर मैंने बड़ी बारगाहों में हाजिरियां की थी, मगर जो मुझे वहां जाके लुत्फ मिला आज तक मुझे कहीं जाके वो लुत्फ नहीं मिला जो हुजूर की वालदा की कब्र पे खड़े होकर मैं सोच रहा था 6 साल के मेरे पैगंबर कैसे अपनी माँ की कब्र पे आए होंगे, कैसे चुपते होंगे और कैसे कहते होंगे। अरे जरा आप जरा बताओ, जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी ताई, उसकी चाची, उसका खालू, उसका पूरा खानदान होता है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, कोई गले से चिपटाने वाला मेरे पैगंबर को नहीं है, मेरे रसूल गिरामी वकार को नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम कहते हैं कि हम हज के मौसम पे मौके पे आ रहे थे, हज हुजूर करने के लिए आ रहे थे, तकरीबन 70,000 सहाबा साथ में थे। हुजूर एक टीले पे बैठ के रोने लगते हैं। मैंने पूछा हुजूर सारे सहाबा रोते हैं, उमर अपनी जान दे देगा, हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देखेगा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कहते आप रोते क्यों हैं? सरकार ने फरमाया देखते नहीं उमर ये मेरी माँ आमना की खबर आ गई है, और 55 साल पहले मेरी माँ का विसाल हुआ था। हुजूर जब मक्का फतह कर रहे थे, सरकार इधर देखो, इधर देखो, मक्का फतह कर रहे थे ना हुजूर,
और जब आप ऊँटनी पे बैठ के जा रहे थे, काला इमामा बंधा हुआ था, तो रो रहे थे। हजरत अबू बकर बोले हुजूर रोते क्यों? फरमाया आज तो खुशी का दिन है। अर्ज की, फरमाया हाँ, मैं सोच रहा हूं मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बच्चे की इस कामयाबी को देख लेती। आज जो माएँ घरों में है ना, इनके हाथ पैर, इनसे मोहब्बत किया करो, इन्हें सताओ मत, इन्हें अपनी बीवियों के सामने मजबूर मत करो, वरना तुम बख्शे नहीं जाओगे, याद रखना। इन्हें इज्जतें दो। कोई औरत मां के बराबर नहीं हो सकती। मां मां है, मां के सामने किसकी हैसियत है? मगर आज माएँ तुमसे पैसे मांगती हैं तो तुम देते हो पैसे। मां को दिया करो, माँ बाप अपने घर लेके नहीं जाएंगे पैसे। आज माएँ और बाप परेशान है। ये कैमरे वाले भाई जरा कैमरा लगाया करो तो सुना भी करो। आज बूढ़ी माएँ अपने बच्चों को याद कर रही हैं और उनके बच्चे बड़ी बड़ी न्याज़ें हो रही हैं। एक औरत ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे को जरा फोन कर दीजिए। आपने क्या हुआ? कहने लगी ये मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये चीजें लाता है खाने पीने की और घर में छुपा के अपने बच्चों के साथ खाता है। इससे कहो क्या मैंने इतना जुल्म किया इसके ऊपर कि इसकी चीजों के मैं भूखी हूं। इसके बाप ने मुझे बहुत खिला दिया, मुझे दिल भरा हुआ है मेरा, मगर जब ये छुपा के लेके जाता है तो दिल फट जाता है। माएँ आज कभी इस भाई के घर, कभी इस भाई के घर, बुढ़ापे में मिलती है मां, बूढ़ी हो गई होती है जब तक हम जवान होते हैं। उसकी खिदमत का वक्त होता है, वो सुनती क्या है? तुम बोलती बहुत हो अम्मी, तुमको तमीज नहीं है, मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हें देखूं? एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं मैं, वही बात कर रहा हूं जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने हज कर लिया और हज करने के बाद मैं सोच रहा था किसका हज कबूल हुआ होगा, मेरा हुआ होगा नहीं। कहते मैंने ख्वाब में, मैं सोया तो मुझे किसी गैब से आवाज आई है ख्वाब में कि सबके हज कबूल हो गए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। अब लाखों लोगों में एक आदमी का हज कबूल नहीं हुआ, नाम भी बता दिया गया। तो मैं ढूंढने निकला बल्ख, तो अब वहां होते हैं ये बिल्डिंग इंडिया के लोगों की, ये पाकिस्तानियों की, ये ईरानियों की, ये फलां की, ये अफगानिस्तानियों की, फलां की है, ये बांग्लादेशियों की है। मैंने ढूंढा बल्ख के लोग कहां मिलेंगे भाई? उधर बल्ख का कैंप है, तो उधर पहुंचा तो मैं कहा बल्ख वाले कहां है? मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? तो उनमें से कहा हाँ, वो तो बड़ा नेक आदमी है। कितना नेक है? सारा अल्लाह के राह में खर्च कर चुका है अपना घर पे, कुछ नहीं है उसके पास, हज करता है हर साल। कहां मिलेगा? का उधर नमाज पढ़ रहा है। पहुंचे, जाके बोले, जब उसने सलाम फेरा ना तो उसके चेहरे से लगता था नेक आदमी। सलाम फेरा, तो सलाम फेरने के बाद आपने उसे सलाम किया तो उसने कहा वालेकुम सलाम, आपका नाम मालिक बिन दीनार है? तो आप मेरा नाम जानते हो? कि मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम ये कहने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। कहा आपको कैसे पता ये सब बातें? कहा असल में बात यह है कि मेरा हज कबूल नहीं होता। क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। क्या हुआ? कि 24 साल से हज करने आ रहा हूं, पैदल चलता हूं, हज करने आता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, हजर अस्वद के बोसे लेता हूं, रुकने अमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी, मुल्तज़म पर और सफ़ा मरबा पर सही करता हूं, मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ता हूं, मैं वहाँ पर दुआएं करता हूँ और खूब जो है वो उम्रे करता हूँ। और फिर जब हज का मौसम वक्त आता है तो 9 ज़िलहिज्जा को मैं अरफात जाता हूँ, वहाँ पर दिन में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता हूँ। उसके बाद शाम होने से पहले मैं वहाँ से निकल के मुज़दलिफ़ा आ जाता हूँ, मगरिब और इशा मिला के वहाँ पढ़ता हूँ, पूरी रात वहाँ दुआ करता हूँ,
फिर मैं मिना चला जाता हूँ। मिना के कैंप में जाकर मैं फिर फजर के बाद मैं जो है वो मैं मिना के कैंप में जाकर के मैं मारता हूँ कंकरियाँ, और कंकरी मार के फिर मैं आता हूँ वापस, और फिर उसके बाद मैं तवाफ़ विदा करता हूँ, सफ़ा मरवा करता हूँ, तकरीबन 100-125 किलोमीटर चलता हूँ। और जब मैं पूरा हज मेरा हो जाता है तो कोई आके कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कोई अल्लाह का वली का क्यों, क्या हुआ था? का मैं बड़ा मालदार था तो अय्याश भी हो गया, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन आया, रमजान का महीना था, मेरी माँ तंदूर पे बैठी हुई रोटी बना रही थी। मैंने कहा अम्मा रोटी दे दे। उसने कहा तेरा रोजा नहीं, कम से कम रोजदारों की तो फिक्र कर ले, उनकी तो इज्जत कर ले। कहते हैं मुझे इतना गुस्सा आया, इतनी सी बात पे मैंने जोर से थप्पड़ अपनी माँ के मारा, तो वो तंदूर में पूरी गिर गई, और जब वो गिर गई तो जलने लगी। मुझे लोगों ने पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और मेरी माँ को तंदूर में से निकालने की तरकीब की। उसकी चीखें सुनते सुनते मैं सो गया। जब मेरी सुबह को आंख खुली तो मैंने देखा मेरी बीबी घर में से अलमारी में से कपड़े निकाल रही है, और सारे कपड़े वो निकाल चुकी है। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कहा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती, जिसने माँ को कत्ल किया हो। कहा क्या मेरी माँ मर गई? कहा तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, गीले में सो के तुझे सुलाने वाली, अपना पेट काट के तुझे खिलाने वाली। ऐसे करके माँ ले जाती है बाजार में, तो कपड़े लगा के देखती है अपने बच्चे के, देखो मेरा लाल कैसा लग रहा है। ऐसे देखती है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। फिर दूसरा जूते देखती है, बाजार में झुक झुक के जूते पहनाती है, ये सा जूता ठीक नहीं लगा, नहीं नहीं ये नहीं। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो बोझ बन जाती है। कहते मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूं, तू मां का कातिल है, तूने मां को मार दिया। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तू है इस लायक, तेरा हज क्या कबूल होगा। मैं जब गया तो मैंने रात को ख्वाब में हुजूर का दीदार किया। जब सरकार का दीदार हुआ, फरमाया वो तो वैसे भी डरा हुआ है, उससे और क्यों डरा दिया तूने मालिक, वो बख्शा जाएगा। हुजूर कैसे? तो क़यामत के दिन उसकी मां दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा, मेरी क्या खता थी, मैंने क्या कहा था इससे। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे, वो पलट के माँ की तरफ देखेगा। फिर जब फरिश्ते लेके चलेंगे फिर पलट पलट के देखेगा। माँ कहेगी क्यों देखता है पलट के? का माँ याद कर, तूने मेरे लिए अपना पेट काट के खाना खिलाया, मेरे पाँव में कांटा चुभता था तो तू रोने लगती थी, आज मुझे जहन्नम में फरिश्ते लेके जा रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? माँ कहेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, उसके दिल में रहम आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा क्यों माफ कर दे, ये इसने तुझे जला के मारा है? कहा हाँ रब मारा है, मगर मेरा बेटा है, इसका जहन्नम में जाना मुझे बर्दाश्त नहीं, इसको माफ कर दे। अल्लाह उसकी माँ के माफ करने की वजह से इसको जन्नत अता कर देगा। ओ लोगों जरा गौर तो करो, माएँ आज जिंदा हैं तो कभी उनके पास उनसे मोहब्बत किया करो, उनका ख्याल रखा करो, अपनी कोताहियों को छुपाओ मत बल्कि कोताहियों को दूर करो। बाप अगर घर में है तो उसके हाथ पैर चूमा करो, अपने बाप से मोहब्बत किया करो, इनकी इताअत किया करो। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैं मक्के पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कहाँ है मेरी बहू आमना? कहा आपकी आमना का तो इंतकाल हो गया, वो तो दुनिया से चली गई। सैयदा आमना कहे मैंने उसको अब्बा के टीलों में छुपा दिया। अबू अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में ले लिया। दादा ने पोते को बड़ा प्यार किया, बहुत रोए दादा हुजूर को गोद में लेके, और 6 साल के मेरे पैगंबर को गोद में लेके जब बहुत रोए ना मेरे आका करीब, जब बहुत रोए हुजूर को लेके, उसके बाद वक्त गुजरा, अपना उंगली पकड़ के हुजूर को बाजार दिखा के लेके आते हैं। और फिर बचपन 2 साल के बाद फिर जब दादा का विसाल हुआ, जब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा निकला तो एक बच्चा दीवार से लगा हुआ काबे की रोता था। ये कोई और नहीं थे, ये मेरे हुजूर थे। अपने दादा के जनाजे को निकल के देखते थे और फिर रोते भी थे। ये मेरे हुजूर का बचपन है, कैसा तकलीफों भरा बचपन है, कैसा तकलीफों भरा बचपन है। उसके बाद अब अबू तालिब हुजूर को लेके जाते हैं, मैं आपको पालूंगा। खैर मक्के में कहत पड़ गया, लोगों ने अबू तालिब से कहा दुआ कर दो। कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो बेबरकत है। वो लोग कहते थे कि यतीम बेबरकत होता है, उनका अकीदा मादल्ला ये था कि यतीम बेबरकत मनहूस होता है। वो कह लगे ये क्या दुआ करेगा? अबू तालिब बोले यही तो दुआ करेगा। गोद में उठाया, खामोश मेरे भतीजे को बेबरकत कहा।
कहा सारी बरकतें तो इसी के पास हैं। हुजूर को लेकर के गए और लेकर के जाने के बाद काबे की दीवार से लगा दिया और लगाने के बाद का उजली रंगत वाले चिट्ठे चेहरे वाले जरा दुआ तो कर दे। जब मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, बिल्कुल भी बादल नहीं थे। हुजूर ने इशारा किया, न जाने कहां से बादल झूमते हुए आए। मक्के में अंधेरी छा गई, घटा फिर जब बारिश हुई है, ऐसी बारिश मक्के वालों ने कभी देखी नहीं थी। ऐसी बारिश हुई, ये रमझम ऐसी मेघा बरसा कि लोग भीगते जाते थे और कुफ्फारे मक्का कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। और हिरा की गार से शमे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। ए भाई बैठ जा, क्या परेशानी क्या है तेरी भाई, बैठ जा भाई। और किसी शे की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और अमीरे कारवा बनना था जिसको नौजवान होकर, लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर आ गए, तशरीफ ले आए, यतीमों का सहारा बन गए, बेवाओं का सहारा बन गए। किसी को तकलीफ फिर नहीं हुई, फिर बेवाएं रोई नहीं, फिर लड़कियों को किसी ने जिंदा दरगोर नहीं किया। जब लोग जिंदा दरगोर कर रहे थे तो हुजूर ने अपनी बेटी को बुलाया, और जब बेटी आई तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जब लोग कहते थे कि बेटी को मार दो और जिंदा को मार दो, तो हुजूर ने बेटी को अपने प्यार किया और हाथ को चूमा और पेशानी को चूमा और फरमाया फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फिर अपनी बेटी को सूंघते थे। सैयदा ने पूछा अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों हैं? कहा बेटी मुझे जन्नत की खुशबू आती है। आज आप अपनी बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, बेटियों पे ध्यान भी दे रहे हैं, किधर जा रही हैं? याद रखो एक औरत अगर बिगड़ती है तो खाली एक नहीं बिगड़ती, उसकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। और लड़कियों से पूछो जरा, बहनों से, मेरी बेटियों से, अगर मीलाद वाले नबी ना आते तो इन पे तो जुल्म ही हो रहा था। अच्छा ये बताओ, ये जो अंग्रेजों ने नई बात चलाई रखी है और इस पर अब ये हिंदुस्तान में भी बहुत सी मीडिया में बैठ के बकवास करते हैं लोग। वो औरतें बैठ जाती हैं बाल खोले हुए, वो अंदर से तो मुसलमान है नहीं, ऊपर से नाम उन्होंने मुसलमान रख लिए और शरीयत की मुखालफत करती हैं औरतें। वो बैठ जाती हैं और बैठ जाके क्या करती हैं, ओ क्या हो गया अगर मुसलमान औरतें भी बेपर्दा हो जाएं, जरूरी है बुर्का ओढ़ना, जरूरी है, ऐसी बातें करती हैं सारी औरतें। बोले साहब वो हम औरतें आ जाती हैं, वो डिबेट करती हैं, माज़अल्लाह मुसलमान लड़कियां वो डिबेट करें, वो भी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये एयर होस्टेज ये लड़की होती है, ये इसका 30-35 साल से 30-35 लाख से लेके 30-35 हजार से लेके 1 लाख तक की सैलरी होती है। जितनी लड़कियां ऑफिसों में जाकर के उनसे पूछ लेना दिल पे हाथ रख के, मेरी बात तो उन तक पहुंच जाए अगर तुम,
ये ऑफिसों में जो काम करती हैं, इनसे पूछो कि तुमको कपड़े कैसे पहनने पड़ते हैं। वो कहते हैं मेकअप करके आओ। अब ये बताओ, औरत को मेकअप कराने का मतलब क्या है? एयर होस्टेस मेकअप करके आएगी, चाहे दिल करे या ना करे। इसको आजादी कह रहे हैं कि ये आजाद हो गई औरत। अच्छा, आजादी वो है कि अपनी मर्जी से इंसान रहे, या आजादी यह है कि वो दूसरों की मर्जी चले? बोलो तो सही। ये माचिस की जो वो डिब्बी पर भी लड़कियों की तस्वीरें करके बेचते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। जो लड़के यहां पर नीम बरहना लड़की की तस्वीर लगाई जाती है, ये औरतों का फायदा उठा रहे हैं अक्लमंदी से अपनी, और इस्लाम को बीच में बदतमीजी कर रहे हैं। इस्लाम अब वो एयर होस्टेस जाती है, बदतमीजों की बातें भी सुनती है। इधर देखो, सुनो जरा, बदतमीजों की बातें भी सुनती है। कोई इशारा करता है, पानी लेके आएगी, है चल यहां आओ, कहा क्या चाहिए जी सर, क्या चाहिए सर, बड़े मुस्कुरा के पूछेगी। जितनी वो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं फ्लाइट में, अगर औरत इतना अपने घर में मुस्कुराए तो घर जन्नत बन जाए। अब वो मुस्कुरा के कहेगी, चाहे दिल चाहे ना चाहे, मुस्कुरा के कहेगी कुछ चाहिए सर, और वो सर भी बदतमीज होता है, कोई लेके आओ। अब वो गई है तो उसके ऊपर माज़अल्लाह बुरी नजरें डाल रहे हैं लोग। अब फिर वो थक उक के आई, उसके बाद सोई, उसके बाद फिर सुबह उठ के उसे कहीं जाना हुआ। अब मुझे आप बताओ, ये तो एक जिंदगी ये है, ऑफिस वाले के लिए अकॉर्डिंग चलना, उनके लिए कपड़े भी पहनना, उन्हीं की तरह मेकअप भी करना, वो जैसे कहें वैसे रहना, और बॉस को जो है ना, कुछ जगह पर बॉस को खुश करना पड़ता है। ये सब इसको आज़ादी कहते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये एक आज़ादी है, और एक आज़ादी मुसलमान औरतों की है, अपने घर में बैठी हैं। आदमी कह रहा है कि जरा फला खाना बना दो, का जाओ होटल चले गया, आज मेरा दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, वो कह रही जरा बच्चे कह रहे ये बनाओ, है मैं आज नहीं बनाती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, जब चाहती है कपड़े अच्छे पहन लेती है, जब चाहती है नहीं पहनती, जब चाहती है सोती है, जब चाहती है उठती है। ये बताओ, आजादी कौन सी वाली औरत को है? वो जो दिन भर भागती है वो आजाद है, या जिसे मेरे नबी ने आजाद किया है वो आजाद? कौन सी आजाद है? बोलो बोलो, कौन सी आजाद है? ये कौन सी आजाद है? ये आजादी। और इस्लाम की औरतों को चाहिए कि जब सबसे पहले ये पर्दे की पहली बार जब आयत नाजिल हुई, तो सुबह को पर्दे में सारी औरतें मदीने की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक औरत भी बेपर्दा नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत गई, उसको खबर ही नहीं थी, वो गई जब मस्जिद नबी में, तो उसने देखा सारी औरतें पर्दे में। उसने कहा भाई तुम पर्दे में क्यों? रात अल्लाह ने हुक्म दिया मुसलमान औरतों को पर्दे में रहे अपने हबीब से। तो उस औरत ने अपने बेटे से कहा, जा मेरी चादर लेके आ घर से। वो चादर लेके आए, वो चादर पहन के घर गई। आदमी बोला, अरे घर आके ही पर्दा शुरू कर देती, आखिर वहां पे तूने चादर क्यों मंगाई? कहा मेरा दिल ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी बाहर बगैर पर्दे के रखूं, क्योंकि मेरे रब ने अपने हबीब को हुक्म जो दे दिया। ये मुसलमान औरतों के किरदार। आज देखो तो जरा तवज्जो तो करो, ये मुसलमान औरतों के किरदार है। ये देखो जरा, ये देखो जरा, तवज्जो करना। ये मुसलमान मर्द की नमाज है, यहाँ पे हाथ करेगा अल्लाहु अकबर। औरत की नमाज बस यहाँ पर, जरा समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हाथ कर रहा है। अच्छा, औरत यहाँ पर हाथ कर रही है, बांध रही है अल्लाहु अकबर। मर्द का हाथ यहाँ खुलता है पूरी तरह से, जाहिर उसका जिस्म होता है। फिर उसके बाद वो तकबीर ओला कहता है, पहली तकबीर। उसके बाद औरत जब पहली तकबीर कहेगी तो यहाँ पे हाथ लगे, बाद लगी। क्यों? अच्छा, इस वजह से मर्द का जिस्म की बनावट और है और औरत की जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज में भी बेपर्दा हो, इसलिए नमाज मर्द की अलग कर दी, औरत की अलग। इधर देखो सफा मरवा, सफा मरवा, इधर देखो सफा मरवा। जानते हो, कोई गया मदीना शरीफ, मक्का शरीफ? सफा मरवा दौड़ने की जगह है, किसकी? सैयदा हाजरा की। अब अगर ये यूसुफ साहब अपनी बीवी को लेकर के ये मक्के जाएंगे, तो ये अपनी बीवी से कहेंगे तुम नहीं दौड़ोगी सफा मरवा पे, मैं दौड़ूंगा। वो कहेगी अरे क्यों, हाजरा तो दौड़ी थी। नहीं नहीं, अल्लाह ने औरतों को, अल्लाह रसूल ने मना किया है। जरा गौर तो करो, तरीका दौड़ने का ये हाजरा का है, मगर औरत नहीं दौड़ेगी, मर्द दौड़ेगी। मर्द दौड़ेगा क्यों? इस वजह से अल्लाह नहीं चाहता कि तुम मक्के में आके भी बेपर्दा हो। अल्लाह। और कयामत के दिन तो सब पूछेंगे ना, वो नबी की बेटी भी होगी जिसकी चादर में 70 तहमत लगे हुए थे।
और ये औरतें भी होंगी जिन्हें बम्बई की औरतों का और पाकिस्तानी सीरियल की औरतों का रंग चढ़ गया है। ये टाइट लिबास पहनना, ये आदि आस्तीन के कपड़े पहनना हराम है। इन औरतों से पूछो ये जो बेहुदा कपड़े पहनती हैं, जिसम पे टाइट कपड़े, ये सारे हराम हैं। औरत ऐसा कपड़ा पहने, हालांकि मर्द के लिए भी ये ठीक नहीं कि वो ऐसे कपड़े पहने जिसमें वो बिल्कुल टाइट कपड़े हों, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। याद रखो इस बात को। मगर औरतों के लिए ख़ास तौर से हराम है ऐसे कपड़े पहनना। अच्छा, ये क़यामत के दिन तो जवाब देंगी ना, उस नबी की बेटी को ज़रूर जवाब देंगी कि हुजूर जब मदीने में आते थे तो जाते वक्त भी अपनी बेटी से मिलते थे, आते वक्त भी बेटी से मिलते थे। एक दिन आए हुजूर तो घर में एक अच्छा पर्दा पड़ा हुआ था। हुजूर ने पर्दे को देख के वापसी कर ली, मस्जिद नबी में फिर चले गए वापस। अल्लाह अकबर। हजरत अली आए तो देखा सैयदा फातिमा घर में रो रही हैं, और जाके देखा मस्जिद में तो हुजूरों ने पूछा फातिमा क्यों रोती हो? कहा मेरे अब्बा आए थे। हजरत अली ने एक मरतबा जाना वो माले गनीमत से कुछ पैसा मिला था तो सैयदा फातिमा को कुछ जेबर बनवा दिया था चांदी का, तो वो पहने हुई थी, वो पहने हुए उतारी हुई थी। हजरत अली गए और जाकर के सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों रोते हैं? फातिमा आई हैं, ये बड़ी परेशान है, आप क्यों इनके पास नहीं गए? आप पहले आते थे हुजूर, पहले बेटी से मिलते थे, आप मेरे घर से वापस क्यों आ गए? फरमाया इस वजह से अली कि मेरे सहाबा भूखे रहें, बद्र के यतीम भूखे रहें, असहाबे सुफ़ा भूखे रहें, और मेरी बेटी फातिमा हाथों में ये दुनिया की चीज़ें पहने, ये मुझको पसंद नहीं कि वो जेबर पहने हाथों में। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने पर्दे को उखाड़ के लेके आई थी और हाथ में वो सारे जेबर थे, और कहने लगी अब्बा आप ही तो, अब्बा अली ने कहा था तो मैंने पहन लिए थे, मेरा दिल नहीं करता था, ये ले लीजिए, मुझको कुछ पसंद नहीं है, आप मेरे अब्बा राजी हो जाइए, आप मेरे अब्बा राजी हो जाइए, मेरे अब्बा आप राजी हो जाइए। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के लिए घर गए और जाकर के देखा तो सर पे कुछ चादर थी, उस चादर की फटी हुई चीजों को छुपा रही थी। कहा मेरी बेटी छुपा मत, मेरी बेटी मेरी लाडली छुपाओ मत मेरी फातिमा, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर मुझे सर पे उड़ने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई, फातिमा मेरे घर में दुल्हन बन के आई तो मैं रोने लगा। कहा रोते क्यों हैं आप? तो मैंने कहा फातिमा इस वजह से रो रहा हूं कि जितनी भी लड़कियों की शादी होती है एक दो जोड़ी कपड़े शादी वाले दिन तो बन जाते हैं, मगर हुजूर की तरबियत पर और आपके सब्र पर रो रहा हूं कि आप दुल्हन भी बनी है तो 17 पहमत की चादर में दुल्हन बनी। भूल गई औरतें, दुल्हन बनी है फातिमा। कितने पहमत की चादर? सब बोलो जरा से जल्दी बोलो, याद हो जाएगा कितने। तो नबी की बेटी ने सर उठा के कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा कहते हैं अच्छे कपड़े पहनने से अल्लाह राजी नहीं होता बल्कि पर्दा करने से अल्लाह राजी होता है। पूरी जिंदगी नबी की बेटी अपने बच्चों के लिए क्या तरबियत करती थी। आज की औरतें क्या कर रही हैं? मोबाइलों में लगी हुई हैं, गाने, बच्चे रोए तो मोबाइल दे दिया माज़अल्लाह। कभी अपने बच्चों के साथ सजदे किया करो। हजरत फातिमा को कौन देखता था? हुसैन सजदा करते हुए देखते थे। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ भूखी थी, मेरे घर में 21-21 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था मगर मेरी माँ पूरी रात इबादत करती थी। मगर आज हमारी जिंदगियां, इधर देखो, हमारी जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं, हमारे घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। घरों में बेबरकती है इस वजह से कि औरतों ने मुसल्ले बिछाना छोड़ दिए हैं, मर्दों ने मुसल्ले बिछाना छोड़ दिए हैं। याद रखो ये जो चीजें आपने जहन में अपनी रखी हैं इनको निकालो और ये दिमाग में रखो कि जब अल्लाह राजी होगा तभी हालात बदलेंगे। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह जब राजी होगा तभी हालात बदलेंगे, वरना हालात बदलने वाले नहीं है। नौजवानों में आपसे भी कह रहा हूँ, मेरी बहनों आपसे भी कह रहा हूँ, मैंने कितनी औरतों को मरते हुए देख लिया। जवान औरतों को हमने अपनी जिंदगी में मरते हुए देखा, जवान लड़कों को अपने मरते हुए देखा। हमने पोस्टमार्टम हाउस देखा, पोस्टमार्टम हाउस में मरने वाले लोग देखे। और ऐसा नहीं है कि मौत सबको आकर के रहेगी, ऐसा नहीं है सबको आएगी, किसी को छोड़ दे, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मर्द को छोड़े, ना औरत को छोड़े, ना आलिम को, ना काबिल को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मालदार को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना मियाँ किसी सैयद को छोड़े, ना किसी गैर सैयद को छोड़े, ना किसी बड़े बादशाह को छोड़े, ना उसके वजीर को छोड़े, ना इसने किसरा छोड़ा, ना इसने दारा छोड़ा। ये किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको मौत आकर के रहेगी। और जिंदगी उन्हीं के लिए है जो अल्लाह को राजी करके जा रहे हैं दुनिया से। अपने रब को राजी कर लो दोस्तों, अपने रब को मना लो
फारूक आजम, हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरे सहाबा पर फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है अरफात के दिन में, आखिरी हज के मौके पर। फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर को देख के शैतान रास्ते बदल ले, आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लगाने वाला उमर, कैसर और किसरा को अपने पांव की तरह रोंदने वाला उमर, 28 आयात जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन उतनी है वो उमर। जब चाकू मारा गया पहला, तो आपके जब चाकू मारा अबू लुलु फिरोज ने, तो आपने पूछा ये कोई मुसलमान था का? नहीं। फरमाया ठीक है, फिर मेरा कोई कातिल मुसलमान तो नहीं। उसके बाद आपको पानी दिया गया तो पानी निकल गया, फिर दूध दिया गया तो दूध आपकी आंतों से खून के साथ निकल गया, और आपकी रूह निकलने का वक्त करीब आया, आपके विसाल का वक्त। तो उस वक्त में मौलाए कायनात भी थे, और जब हजरत उमर फारूक आजम रोते थे तो हजरत अली का क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है कि तुम्हारा महल जन्नत में बना हुआ है। कहा अली तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत उमर बोले अपने बेटे से मेरा सर जमीन पे रख दे। उन्होंने नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। जब सर जमीन पे रखा ना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, अपने बाप उमर का सर, तो आपने अपने सर को मिट्टी में रगड़ा और फिर अपनी नाक को मिट्टी में लगाया और कहा अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, वो तेरी बारगाह का मोहताज है। ऐ अल्लाह उमर को माफ कर दे, मौत का वक्त है, अगर तूने आज माफ नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद। हजरत अली की जब तलवार मारी गई तो आपने क्या कहा मालूम है? ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं। ओहो कौन अली? दामाद पैगंबर, फातह खैबर, क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े। न तुम्हारे बाप रहे दुनिया में बाकी, न मेरे बाप रहे दुनिया में बाकी, न तुम रहोगे दुनिया में बाकी, न मैं रहूंगा दुनिया में बाकी। कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, क्या सितम है कि मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। जब सांसों की माला टूटेगी, अल्लाह ना करे कभी पोस्टमार्टम हाउस जाओ और जाकर के देखो, पहले वो मारते थे छेनी हथौड़ी से तोड़ते थे, उनके पास कुल्हाड़ी होती थी, अब ग्लेंडर आ गया। ग्लेंडर ऊपर से डालते हैं इंसान के, ग्लेंडर बिजली वाला जिससे लकड़ी चीरी जाती, ऊपर से ग्लेंडर डालते हैं और ग्लेंडर डालने के बाद यहाँ तक खोल के रख देते हैं पूरा, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते हैं जो भी उन्हें पसंद आता है, फिर अंदर वो रख देते हैं कापूस, और उसके ऊपर से कापूस मतलब रुई, और उसको फिर उसको सीते हैं, और सीते सीते उसको फिर काली पिन्नी में लपेटते हैं और भेज देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, हुजूर फरमाते हैं ये मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती। जब हाथ उठाने तकलीफ होती है तो बताओ, जब मुर्दे को चारपाई से तख्ते पे रखने में तकलीफ होती है तो जिसके पोस्टमार्टम होता होगा उसकी कितनी तकलीफ होती होगी, बताओ कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, कैसे लोग खड़े रहते हैं, हमारे बाप का पोस्टमार्टम हो जाए, हमारे भाई का तो हम निकले, यानी मेरा बाप चीरा जाए, या मैं तो दुआ करता हूँ दिन रात, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक, पोस्टमार्टम वाली नहीं, अपने करम और अपने रहम वाली मौत देना, ऐसी मौत जिससे तू राजी हो जाए। देखो सब छोड़ जाएंगे, रास्ता कोई काम नहीं आएगा, ये बीबी ये बच्चे कुछ नहीं। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो बिल्कुल माजूर हो गया, 2 साल में सब डॉक्टरों ने मना कर दिया ये ठीक नहीं होगा। बीबी उसकी खिदमत करती थी, खैर उसके घर वालों ने कहा तू अपनी बीबी को तलाक दे दे कि तेरे भाई के साथ शादी कर देंगे, चूंकि अब तू तो इस लायक रहा नहीं। अल्लाह अकबर, उसने तलाक दी, इद्दत हुई, छोटे भाई के साथ शादी हुई। वो जिंदा है, जो कल तक कमाता था उसके सामने सब कुछ उजड़ा, और उसके घर वालों ने उसके जीते जी, हालांकि बुरा नहीं किया मगर ये दुनिया है, देखो तो उसकी बीबी उसके छोटे भाई के साथ, वो आदमी उसी
उसी वक्त न मर गया होगा, यार मैं कमाता था तो सब मेरे साथ थे, और आज मेरे ऊपर कैसा गुजरा होगा। इस दुनिया के चक्कर में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल ऐसे हैं जिनसे मोहब्बत कर सकते हैं, बाकी कोई दुनिया में मोहब्बत के लायक नहीं है। इनसे दिल न लगाओ, ये दिल लगाने की चीज, जगा लीजिए लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए ना कितने लोग बेनिशान हो गए। लोगों, एक दिन मौत आकर के रहेगी, याद रखो इस बात को कि हम सबको दफन कर दिया जाएगा, और दफन करने के बाद ये वापस लौट के आ जाते हैं। कोई रुकता तक नहीं, कोई बैठता तक नहीं। अरे क्यों इतने सख्त दिल क्यों हो जाते हो? क्यों नहीं बैठते अपने बाप की कब्र के पास? अरे क्यों अपने भाई की कब्र के पास नहीं बैठते? अरे क्यों वापस नहीं ढूंढने जाते? कभी कब्र पे जाके फातिहा क्यों नहीं पढ़ते? कोई नहीं जाता, ओए कोई नहीं जाता। कोई किसी से मतलब नहीं रखता, ना कोई अपनी बहन मां के पास जाता है, ना कोई अपनी बहन के पास जाता है। मरने के वक्त बड़े रोते हैं कि जैसे ये जी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना, अभी मैं उठ जाऊं तो ये जीना नहीं दें। ये सिर्फ इस दुनिया का थोड़ा बहुत देर का तकल्लुफ है, तकल्लुफ खत्म, फिर कोई किसी को याद नहीं करता। और सोचो तो, जिन लोगों के लिए तुमने अपने रब को नाराज किया है, दिन भर कमाना रात भर, ये कहां तक के हैं? ये सिर्फ कब्र के बाहर तक के हैं। कब्र के अंदर फिर तुम हो, तुम्हारे अमाल हैं, और फिर कैसी अंधेरी कब्र है। हुजूर फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, जिसका कोई इलाज ना हो वो कब्र है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी जिस कब्र को देख करके रोने लगते थे, ये वही कब्र है। उमर जिस कब्र को देख करके लड़ जाते थे, ये वही कब्र है। आज जिस कब्र से तुम नहीं डर रहे हो, यही कब्र तुम्हारा भी मुकद्दर होगी, मेरा भी मुकद्दर होगी। न जाने कौन से कोने में मुझे और आपको डाल दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, आओ वापस आ जाओ, आओ अपने रब से कहो मालिक हमको माफ कर दे, हम गुनहगार हैं, हमको माफ कर दे, हमने बड़ी खताएं की मालिक, हम तुझको पहचान न सके, हम तेरे सामने झुक न सके। जिंदगियां यूं ही गुजर गई, हमारी जिंदगियां बड़ी बर्बाद गुजर गई, हमने अब तुझको राजी न किया। आज हम तुझसे कहते हैं कि माफ कर दे। ओ उसको माफ कर, उससे माफी मांग लो, उससे माफी मांग लो। आज वक्त है मेरे भाइयों, आज वक्त है, उससे माफी मांग लो, और वो माफ करने वाला मेहरबान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, एक औरत है, और उस औरत का आदमी बीमार पड़ गया, माजूर हो गया, बच्चे भूखे रहने लगे। वो पड़ोसी के पास जाके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मर जाएंगे, कुछ दे दे। उसने कहा रात गुजार दे दूंगा कुछ। बोल क्या चाहती है? कर रात तो नहीं गुजारूंगी, इज्जत तो नहीं बेचनी। वापस गई तो बच्चे रोने लगे। एक बच्चा बेहोश हो गया तो वापस आके बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर ले, मगर ऐसा करके मेरे बच्चों के लिए खाने के कुछ दे दे। उसने कुछ दिया, वो दे के आई, फिर उस कमरे में दाखिल हुई, और कमरे में दाखिल होके बोली, रोने लगी। जब करीब पहुंचा तो सिसकियां लेने लगी। कहा रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी हैं, बस ये कह रही हूं मालिक तू गवाह है ना, मुझे माफ कर देना। अगर मैं मां ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। ये मेरी ममता है, बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा, तो अपना जिस्म बेच रही हूं। का डर किससे रही है? का बस अल्लाह से डर रही हूं। जब मैं सजदा करती हूं तब भी वो देख लेते, और जब मैं ये बुरा काम कर रही हूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। वो बोला तूने मेरी बहन आंख खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले जा। वो तो चली गई। इस सजदे में गिर के बोला मालिक मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं। एक दिन आई थी, मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतें लूटी। बहुत रोया। सुबह को मूसा उसी मोहल्ले में आए अलैहिस्सलाम, कहने लगे क्या फलां नाम का आदमी कोई है? उधर रहता है, वो तो बड़ा बुरा इंसान है, आप उसे क्यों पूछते हैं? कहा जरा मुझे दिखाओ। जब वो आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। तो कहने लगा मुझे सलाम भेजा? कहा मैं तो बहुत पापी हूं, जिंदगी भर पाप किए हैं। वो कहने लगा, मूसा ने कहा कोई नेकी याद रख। कहा रात एक औरत को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया था। कहा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है कि उसने तुझे सलाम भेजा है। कितना करीम है वो, कितना करम करने वाला। ओ मेरे दोस्तों, तकरीरें कोई याद रखो मत रखो, मगर एक बात याद रखो कि मरना है, सबको छोड़ के जाना है। ये वक्त अब लड़ाई झगड़ों का नहीं है, पीरों की वजह से मत लड़ो ना, नहीं। तुम हुजूर के पहले उम्मती हो, फिर किसी पीर के मुरीद हो। अपने भाइयों से मोहब्बत करो, मीलाद ऐसे मनाओ कि अपने भाइयों को मनाओ। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। देखो हदीस शरीफ में आता है किसी काम के वक्त में बारिश के छींटे पड़ जाना उसकी मकबूलियत की दलील है। ये मकबूल वक्त है, नीचे हाथ कर लो।
जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, सोचे समझे बगैर इस कामों में सोचा नहीं जाता। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाएं, बाहर बाहर आ जाएं, आ जाओ बाहर आ जाओ बेटे। कोई मदरसे का बच्चा ना आए, इनके तो निसाब में शामिल होता है, बाकी आ सकते हैं। मदरसे का बच्चा कोई ना आए, बाकी आ सकते हैं। कोई आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आओ मेरे दोस्तों, हुजूर से मोहब्बत का निज़ाम कायम करो। बाहर आ जाओ निकल के। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल की नियत करे, जिसकी छोटी दाढ़ी हो? दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए पूरी। आओ चचा आ जाओ, आपकी छोटी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नौजवान आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और कोई आशिक रसूल और है आप लोगों में? ये माशाअल्लाह हमारे एक चचा आके आए हैं, ये दाढ़ी पूरी करेंगे, जरा सुभान अल्लाह बोल दो। दाढ़ी लटकी हुई, एक ये मुट्ठी से नीचे एक मुश्त होनी चाहिए, है ना? ये एक मुश्त इंशाअल्लाह है। आ जाओ चचा, इधर आ जाओ। अरे आपने तो सुभान अल्लाह सब महफिल को रंग भर दिया आपने अकेले ने। आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह हम सबको हुजूर का गुलाम बनाए। कहो आमीन। हुजूर से मोहब्बत करने सीख जाएं हम लोग। कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में? कोई और दीवाना है? कोई 1 2 3 4 5 है? कोई आशिक रसूल और दीवाना जो गौस पाक का खड़ा हो जाए और आज वो मीलाद मनाए? है कोई नबी का आशिक जो हुजूर की सुन्नत रखा के आज से मीलाद मनाए? ये मीलाद है, सुभान अल्लाह। आओ नबी का मीलाद मनाओ, नबी की सुन्नत रखा के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठो, देर न करो नौजवानों। कोई नौजवान और है? कोई आशिक रसूल? ये बुजुर्ग के ईमान माशाअल्लाह। नौजवान नहीं है कोई? खड़े रहो चचा, खड़े रहो, आपका तो देखना भी सवाब है इस वक्त। खड़े रहो, इधर को चेहरा कर लो। किसी ताइब का चेहरा देखना बहुत बड़ा सवाब है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? इधर से कोई नौजवान? ओए कोई तरक्की में ये दाढ़ी नहीं रोकती तरक्की को, ये तो आपका वहम है। ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़वाई है ना, ये तो कब्र के बाहर रहेंगे, कब्र के अंदर तो हुजूर ही तशरीफ लाएंगे ना। है कोई और आशिक रसूल? मैं समझता था बहुत खड़े हो जाएंगे, मगर चूंकि मेरी तकरीर इस वजह से अच्छी नहीं होती ज्यादा कि मेरा दिल गंदा है, मैं अपने दिल को अभी ठीक नहीं कर पाया। दुआ करो दिल मेरा जितना साफ होगा उतनी तकरीर और अच्छी होगी। मुझसे ठीक से तकरीर कर नहीं पाया, वरना मुझे उम्मीद थी कि और ज़्यादा लोग उठेंगे। इसी उम्मीद से मैं तकरीर कर रहा था कि कुछ लोग तौबा करेंगे, मगर फिर भी मेरी उम्मीद टूटी नहीं। मैं एक मजबूत मुबल्लिग हूँ, कमज़ोर नहीं कि एकदम सोचूं कि एकदम मुझे मिल जाए बदला, आज नहीं तो कल मिलेगा। मगर आज के वो नौजवान जो आज से अपनी ज़िंदगी नबी के लिए जिए, आज तक जिए थे सभी के लिए, आज से जिएंगे नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए इस महफिल रसूल में? है कोई दीवाना गौसुल आजम का आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? है कोई दीवाना? है कोई भाई? कोई और है? नहीं है चचा, आएगा आएगा आएगा, अल्लाह चाहेगा तो आएगा। है कोई और आशिक रसूल जो अपनी जिंदगी बदले, सुन्नत रसूल का पाबंद हो जाए? है कोई और आशिक रसूल? इधर से इधर से देखो, मैं तौफीक अगर देता तो सबको दे देता, तौफीक तो अल्लाह के हाथ में। मैं तो बात कह सकता हूं, सुन्नत है, वाजिब है हर आदमी पर, दाढ़ी मुंडाना हराम है, फिर कहता हूं मेरे भाइयों आ जाओ दीवानगी दिखाओ, इश्क आशिक बनो। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? माशाअल्लाह, चलो ठीक है, आप दाढ़ी रखाएंगे पूरी इंशाअल्लाह। आज के बाद बैठ जाएं इंशाअल्लाह। आप भी चचा बैठ जाएं पे तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के इरादा करो, वादा नहीं इरादा, वादा टूट जाता है, इरादा नहीं टूटता। हाथ उठा के को इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ से पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह आपकी और हमारी परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह आप पर फजल फरमाए। हमारी इस तकरीर में जो गलती हो गई अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में इस्लामाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाह।